Hello बच्चों, let's see this question. A uniform chain of AB of mass m and length L is placed with one end A at the highest point of the hemisphere of radius r, referring to the top of the hemisphere as the bottom the potential energy of chain is given that L is equal to less than pi r by 2. हमारे पास एक यूनिफॉर्म चेन है और यूनिफॉर्म चेन जो दे रखी है उसकी लेंथ क्वार्टर से छोटी है और वो लेंथ कितनी है एल की मान है। अब उसने पूछा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये चेन जो है यहाँ पे उसकी लेंथ इस क्वार्टर से कम है। तो सबसे पहले देखोगे तो सेंटर से यदि एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे ये चेन के इस एंड तक बी एंड तक ये एंगल मान लेते हैं पाई। पाई को आर्क एंगल करके निकालेंगे तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट फाई इज इक्वल टू एल बाय आर। ये होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आ जाएगा अपना पाई। अब हमें पता करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब चेन का जो मास है वो ए से बी की लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे जिसकी लेंथ कितनी है डी एल। और जो एलिमेंट हमने माना है वो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है और जो एलिमेंट है हमने वो यहाँ से थीटा एंगल पे माना है और ये जो लेंथ एंगल है वो एंगल है डी थीटा। ठीक है। और ये जो एलिमेंट है वो हमें वो सरफेस से एच हाइट ऊपर है। ये हाइट कितनी है एच। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये आर रेडियस के बराबर है। तो ये हो गया आर इस डायरेक्शन में आर कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एच इज इक्वल टू आर इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। और जो एलिमेंट हमने माना है उसका मास अपन मान लेते हैं डीएम। मास कितना है डीएम। एल लेंथ का मास है एम। तो डीएम डीएल लेंथ के एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा डीएम जो है दैट डीएम इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू डीएल। ये उसका मास हो जाएगा। अब जो डीएम मास का एलिमेंट है वो बॉटम्स को अपन रेफरेंस मार रहे हैं, यहाँ से वो एच हाइट पे रखा हुआ है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट डी यू इज इक्वल टू वो कितनी हो जाएगी डी एम इंटू जी इंटू एच। उस एलिमेंट का हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। सो डी यू इज इक्वल टू दैट डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी एम का वैल्यू हो जाएगा एम बाय एल इंटू डी एल इंटू जी इंटू एच आ जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। अब जो डी एल एलिमेंट है उसके आर्क लेंथ कितना आएगा दैट डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। आर्क लेंथ से आ गया ये। आर्क लेंथ हो जाएगा वो सेंटर पे जितना एंगल ड्रॉ करेगा मल्टीप्लाई रेडियस हो जाएगा। सो दैट डी यू इज इक्वल टू एम बाय एल जी आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी एल का वैल्यू हो जाएगा आर डी थीटा। अब दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एंगल कितना है जीरो। एंगल कितना हो जाएगा जीरो और वहाँ मास नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो। और दूसरा देखेंगे कितने पे जा रहे हैं अपन, कितने फाइव तक कर इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा फाइव। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करना तो फाइव है तो ये हो जाएगा यू के बराबर। सो यू इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ यू आ जाएगा और यहाँ से एम बाय एल जी आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है। एम बाय एल जी आर स्क्वायर कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा साइन थीटा। लिमिट क्या आएगी जीरो से लेके फाइव तक। लिमिट पुट करेंगे दैट यू इज इक्वल टू एम बाय एल जी आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव माइनस साइन जीरो वो जीरो हो जाएगा। फाइव का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से u इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाय एल जी आर स्क्वायर। फाइव का वैल्यू हो जाएगा साइन एल बाय आर। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेन की। नाउ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट एम आर स्क्वायर बाय जी एल माइनस आर एल बाय आर माइनस साइन एल बाय आर, ये मैच नहीं करेगा। ऑप्शन टू एम आर स्क्वायर बाय जी एम आर स्क्वायर जी बाय टू एल एल बाय आर माइनस साइन एल बाय आर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थ्री एम आर स्क्वायर जी बाय टू एल साइन एल बाय आर माइनस एल बाय आर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
एम आर स्क्वायर जी बाई एल साइन एल बाई आर माइनस एल बाई आर। यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो और फाइनल आंसर इज यू इक्वल टू एम बाई एल जी आर स्क्वायर साइन एल बाई आर। बेस्ट ऑफ लक।